Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory. Welcomes you all to the weekly equity roundup. आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लास्ट वीक का मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शंस डाटा, नेक्स्ट वीक के लिए हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट वीक हमें मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिला, जहां पर हम सारे ही इंडिसेस में लगभग आधे परसेंट की तेजी हमें देखने को मिली। निफ्टी 0.33%, सेंसेक्स 0.46%, निफ्टी मिड कैप में 0.23% और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो मेजरली सभी इंडिसेस हमें इन ग्रीन ट्रेड करते हुए दिखाई दिए, जहां पर निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में करीब 1.5% के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। निफ्टी आईटी में 2% की तेजी रही, तो वहीं निफ्टी फार्मा में 3.5% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। निफ्टी मेटल में भी हमें 3.5% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक इंडिसेस जिसमें निफ्टी पीएसयू बैंक, जिसमें हमें आधे परसेंट के करीब के लॉसेज हमें देखने को मिले, और उसके अलावा निफ्टी एफएमसीजी में 5.5% के लॉसेज और निफ्टी रियलिटी में भी 3.5% के हमें लॉसेज देखने को मिले। ग्लोबल इंडिसेस की बात करें तो यूएस मार्केट्स में हमें हल्की सी गिरावट हमें देखने को मिली ड्यूरिंग द वीक। करीब आधे परसेंट के गेंस तीनों ही मेजर इंडिसेस डाउ जोन्स, एस&पी 500 और नेस्डेक में हमें देखने को मिले। निकाई में भी करीब 2% की गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन बाकी सभी बाजार एशिया की बात करें तो चाइना और हैंगसेंग में चाइना में करीब 1.5% की तेजी रही और हैंगसेंग के बाजार में 4.5% की मजबूती रही यहाँ पर। और यूरोप के भी सभी बाजारों में हमें इन ग्रीन ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। लास्ट वीक के कंपैरिजन में फुट्सी में 0.3% के गेंस, डेक्स में 0.25% के गेंस और कैक में भी करीब 0.3% के पॉजिटिव गेंस हमें ड्यूरिंग द वीक देखने को मिले। टॉप गेनर्स की बात करें तो रिजल्ट्स का मेजरली यहाँ पर हमें इफेक्ट देखने को मिला, जहां पर सबसे पहले एबट इंडिया में करीब 14% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। चंबल फर्टिलाइजर में 10% की तेजी देखने को मिली। डिविस लैब्स भी 10% ऊपर रहा। लोअर स्लैब्स में करीब 9%, 9 से 10% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। वोल्टास में 10% के गेंस देखने को मिले और वहीं इंडसइंड बैंक में भी हमें 9% की तेजी देखने को मिली। टॉप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर एनसीसी इंडिया में करीब 18% के कट्स देखने को मिले। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 12% की मंदी हमें यहाँ पर देखने को मिली। आईआरएफसी में 11.5%, सोलर इंडस्ट्रीज 11%, हुडको में 10% और एस्कॉर्ट्स कुबोटा में भी करीब 10% की गिरावट हमें देखने को मिली। हम इसके बाद बात करेंगे मार्केट सेंटीमेंट्स डेटा की। तो एफआईआईज की तरफ से करीब 8,852 करोड़ की हमें सेलिंग देखने को मिली ड्यूरिंग द वीक। 6,450 करोड़ का डीआईआईज की तरफ से कैश इनफ्लो रहा। नेट 2,402 करोड़ की मार्केट से कैश फ्लो आउटफ्लो रहा। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,000 करोड़ के लॉन्ग्स हमें यहाँ पर देखने को मिले एफआईआईज की तरफ से। लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में हमें एफआईआईज की तरफ से शॉर्ट्स देखने को मिले। निफ्टी विक्स एक काफी इवेंटफुल वीक था हमारा, जहाँ पर सबसे पहले हमें बजट का ऊपर रिएक्ट करना था मंडे से और मंडे ऑनवर्ड्स। उसके अलावा दिल्ली इलेक्शंस, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और वीकली एक्सपायरी के साथ ही यहाँ पर हमें ड्यूरिंग द वीक 6.54% की, जैसे जैसे इवेंट्स कवर अप होते रहे, 6.54% की गिरावट हमें निफ्टी विक्स में देखने को मिली। वॉलेटिलिटी कम होती हुई दिखाई दी। 13.68 के लेवल पर निफ्टी विक्स क्लोज हुआ। इसके बाद बात करेंगे ऑप्शंस डाटा की। तो निफ्टी में सबसे पहले हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 22,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 25,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 23,600 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 23,600 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 23,200 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 25,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.67 पर है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 49,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 के लेवल पर बना हुआ है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 50,000 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 50,500 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 46,000 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 54,500 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.85 पर है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की अगर बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये मतलब मेजरली एक लास्ट वीक रहेगा रिजल्ट सीजन का। तो काफ़ी सारे जो हम स्मॉलर कंपनीज हैं उनके इंडेक्स इस वीक में हमें आते हुए दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहले 10 फेब को एस्कॉर्ट्स कुबोटा, आइशर मोटर्स, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, वरुण बेवरेजेस, क्राइसिल, इकरा, अवंती फीड्स, अशोका बिल्डकॉन, बाटा इंडिया, जिलेट,
पतंजलि फूड्स, नेशनल फर्टिलाइजर, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, इंडिगो पेंट्स, पीएनसी इंफ्राटेक, एमटार टेक्नोलॉजी, प्रकाश पाइप्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया और यूरेका फोर्ब्स जैसी कंपनी के रिजल्ट्स 10th फेब को आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद 11th फेब को ल्यूपिन, वोडाफोन आइडिया, आईआरसीटीसी, बिरला सॉफ्ट, एस्ट्राजेनेका फार्मा, एनबीसीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिव्यानी इंटरनेशनल, टालब्रोस ऑटो, इरकॉन इंटरनेशनल, गोपाल स्नैक्स और सेलो वर्ल्ड के रिजल्ट्स आएंगे। 12th फेब को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अशोक लेलैंड, मुथूट फाइनेंस, आरसीएफ, जुबिलेंट फूडवर्क्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, बजाज कंज्यूमर केयर, फिनोलेक्स केबल्स, ग्रेफाइट इंडिया, कृष्णा डायग्नोस्टिक, आरवीएनएल, फीएम इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज के रिजल्ट्स आएंगे। 13th फेब को हिंडेल्को, पीएफसी, इप्का लैब्स, दीपक नाइट्राइट, केएनआर कंस्ट्रक्शन, एसजेवीएन, यूनाइटेड ब्रूवरीज, आईटीडीसी, वीनस पाइप्स, एमएमटीसी और सनफ्लैग आयरन के रिजल्ट्स आएंगे। 14th फेब को संवर्धन मदरसन, दिलीप बिल्डकॉन, जीएनएफसी, एमटीएनएल, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और जैकॉब के रिजल्ट्स आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज की बात करें जो नेक्स्ट वीक हमारे लिए रहेंगे, तो वो सबसे पहले इंडिया में 12th फेब को सीपीआई का डाटा आएगा, वाई वाई जनवरी मंथ का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाई वाई दिसंबर मंथ का इंडिया में फेब 12th को ही आता हुआ हमें दिखाई देगा। 12th फेब को यूएस में कोर सीपीआई का डाटा आएगा जनवरी मंथ का, और साथ में ही क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का भी डाटा जनवरी मंथ का 12th फेब को आता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 13th फेब को यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आएगा, और पीपीआई का डाटा भी यूएस में 13th फेब को आता हुआ दिखाई देगा। 14th फेब को इंडिया में डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन वाई वाई जनवरी मंथ का डाटा आएगा, साथ ही फॉरेन रिजर्व्स का डाटा आएगा, और यूएस में 14th फेब को कोर रिटेल सेल्स का डाटा आएगा। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो एक पैरेलल चैनल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन और 50 डेज मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेकर एक पुल बैक लेता हुआ हमें यहाँ पर निफ्टी दिखाई दिया। कोई भी अप मूव यहाँ से निफ्टी को 23,750, 24,050 और 24,200 के अप मूव्स में दिखा सकता है। वहीं जो सपोर्ट मिलता हुआ निफ्टी को दिखाई देगा वो रहेगा 23,500, 23,400, 23,200 और 23,000 के लेवल पर। बैंक निफ्टी में बात करें तो फॉलिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद बैंक निफ्टी में भी हमें एक 50 डेज मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस देखने को मिला। 50,900, 51,500 और 52,500 के लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस देते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी का रहेगा वो रहेगा 49,500, 48,950 और 48,300 के लेवल पर। निफ्टी आईटी नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सेक्टर रह सकता है, जहां पर एक फॉलिंग चैनल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन से हमें एक रिवर्सल लेता हुआ हमें निफ्टी आईटी दिखाई दिया। टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर्स के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम पर एक बेरिश पेनेंट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 739 रुपीज के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 680 रुपीज के टारगेट्स और 790 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक डबल बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 110 रुपीज के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 118 रुपीज के टारगेट्स और 105 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। मारुति में डेली टाइम फ्रेम पर फ्यूचर्स में एक बियरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 13,090 रुपीज के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 12,500 रुपीज के टारगेट्स और 13,500 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो निफ्टी में हमें एक 50 डेज मूविंग एवरेज से एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। कोई भी अप मूव यहाँ से निफ्टी को 24,050 के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि रेजिस्टेंस का काम करेंगे वहां तक ले जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निफ्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 23,000 के लेवल पर। बैंक निफ्टी में भी हमें 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट रहेगा 48,950 के लेवल पर, और फिर रेजिस्टेंस रहेगा 50,900 के लेवल पर। निफ्टी आईटी नेक्स्ट वीक के लिए हमारे रडार पर रह सकता है, जिसमें टेक महिंद्रा, एलटीटीएच और विप्रो में एक सेल ट्रेड के लिए हम देख सकते हैं। साथ में ही अगर आप कम्युनिटी मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप गिवन क्यूआर कोड्स को स्कैन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके क्यूआर कोड्स को स्कैन करें और आप हमारे कम्युनिटी और इक्विटी मार्केट के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पर आपको टाइमली इंफॉर्मेशन, न्यूज़, अपडेट्स मिलती रहेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।